बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसे प्रिपरेशन चल रही है आपकी एग्ज़ाम्स की। और उम्मीद है कि आपका रोज़ा बहुत अच्छा जा रहा होगा और आपने पढ़ाई के साथ साथ अपनी नमाज़ों को भी पूरा किया होगा और साथ ही साथ आपने दूसरी इबादत भी की होंगी। और स्टूडेंट्स, मैंने आपसे ये कहा था कि आपने अपना रमज़ान शरीफ के अंदर आपने कौन-कौन से चैप्टर्स किस-किस बुक को कितना-कितना पढ़ना है, वो एक गोल सेट करें। तो क्या आप लोगों ने वो गोल सेट कर लिया है और क्या आपने आज इस पर अमल किया है या नहीं किया? तो ये आप मुझे बताइएगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मुझसे कोई भी बात करनी होती है तो उसके लिए मैंने अपना टिकटॉक का अकाउंट जो है ना वो लिंक किया हुआ है। आप जैसे ही चैनल को ओपन करेंगे वहाँ पे आपको टिकटॉक लिंक्ड है मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको वहाँ से नहीं भी मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं या जो भी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, आप उसके लिए मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और काफ़ी सारे चैप्टर्स को तो हमने डिस्कस कर लिया था पार्ट ए में इस वीडियो की, जो कि अपलोडेड है और जो आपने देख भी ली होगी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं एंड में लिंक कर देती हूँ, आपके सामने अपीयर हो जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और बाकी के कुछ चैप्टर्स जो हमारे रह रहे थे उनको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिनमें से एक चैप्टर नंबर 8 है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जिनमें से एप्लीकेशंस ऑफ केसी लिखा हुआ है। अब केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इसकी एप्लीकेशंस में आपने पढ़ा होगा एक डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और दूसरा पढ़ा हुआ है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने ये दोनों बातें लिखनी होती हैं। लेकिन क्योंकि आपको 2025 के एग्जाम्स में इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा, तो पहले हम न्यूमेरिकल्स को ही देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल नंबर 5 दी हुई है और उस एग्जाम्पल नंबर 5 में आपने पीएच को कैलकुलेट करना है। CH3COOH यानी एसिटिक एसिड की पीएच है जो आपने कैलकुलेट करनी है। और ये काफी दफा ये एग्जाम्पल आ भी चुकी है पास्ट पेपर्स में और काफी ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 6 है जो आपको पास्ट पेपर्स में आ चुकी है, जिसमें आपने KSP फाइंड आउट करना है PbF2 का। शॉर्ट स्टेटमेंट है और काफी दफा ये एग्जाम्पल आ चुकी है, यानी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर 20 जो कि न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल में आपने मैसेज ऑफ रिएक्टर्स, पहले तो आपने ये बताना है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रोडक्ट्स कितने बन चुके हैं उसके मैसेज बताने हैं और बाद में आपने रिएक्टेंट्स के मैसेज भी बताने हैं जो कि उस स्टेज पे बचे हुए हैं। एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है और ये पास्ट पेपर्स में आपको आ भी चुका है। और ये न्यूमेरिकल जो है ये बहुत ज्यादा शॉर्ट स्टेटमेंट वाला न्यूमेरिकल भी नहीं है, लेकिन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी एक्सरसाइज का है, जिसमें सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है और स्टूडेंट्स इसकी शॉर्ट स्टेटमेंट है और पास्ट पेपर्स में आ चुका है तो इम्पोर्टेंट है। फिर एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपने परसेंटेज आयोनाइजेशन कैलकुलेट करनी है और मेरा ख्याल है ये भी एसिटिक एसिड ही की है। तो ये एग्जाम्पल भी पास्ट पेपर्स में आ चुकी है, इसको भी आपने अच्छी तरीके से देखना है। और एग्जाम्पल नंबर 2 है जिसमें आपने Kp वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये भी पास्ट पेपर्स में आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से ये जो एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स आपको आ चुके हैं इनमें से हिसाब लगाएं तो हमारे पास 4 एग्जांपल्स हैं जो आ चुकी हैं। और यस, एग्जांपल नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 6 ये बहुत दफा रिपीट हो चुके हैं, यानी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास ना जो चैप्टर के अंदर एग्जांपल्स दी हुई हैं वो 8 एग्जांपल्स हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो क्योंकि इस दफा इस चैप्टर में से आपको न्यूमेरिकल ही आना है, इसलिए आपने एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल्स को और एग्जांपल्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि इस चैप्टर में से नॉर्मली भी न्यूमेरिकल ही आता है और इस दफा भी आपको न्यूमेरिकल आएगा। तो न्यूमेरिकल्स की आपने प्रैक्टिस भी करनी है, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस भी करनी है और प्रिपरेशन भी करनी है।
सिर्फ आपने उसको बुक से देखना नहीं है बल्कि खुद उसको सॉल्व करके भी देखना है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि चैप्टर नंबर 11 है रिएक्शन काइनेटिक्स, और चैप्टर नंबर 8 और 11 का ही पेयर है 2025 के एग्जाम्स में, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ लिखे हुए हैं। स्टूडेंट्स, आर्हेनियस इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर एंजाइम कैटालिसिस और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। कैटालिसिस आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। उसके अलावा आपके पास है कैटालिसिस और उसकी टाइप्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। कैटालिसिस का स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी दफा पास्ट पेपर्स में भी आ चुका है और ये मुख्तलिफ तरीकों से आपको आ चुका है। कभी तो इस तरह कहा गया कि एंजाइम को डिफाइन करें और एंजाइम कैटालिसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, और कभी टाइप्स ऑफ कैटालिसिस पूछा गया है, कभी टाइप्स की बजाय भी उसके नाम बता दिए गए हैं कि इन टाइप्स को डिस्कस करें, कभी डिफरेंस पूछा गया, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा जो आपका इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फैक्टर्स। वो फैक्टर्स जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन के जो फैक्टर्स हैं वो 4 बताए गए हैं आपको, जिनमें से नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स बताया गया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बताया गया है, और ये बाय नेम भी आ चुका है लॉन्ग क्वेश्चन। और रैंडम फैक्टर्स भी पूछे गए थे कि अपनी मर्जी से बताएं। अगर तो आपको अपनी मर्जी से आ जाते हैं तो कोई से 2-3 फैक्टर्स अगर पूछ लेता है तब तो आपके मजे हैं, लेकिन अगर बाय नेम भी पूछ ले तब भी आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आना चाहिए। फैक्टर्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके अलावा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के बुक में 2 मेथड्स बताए गए हैं, एक हाफ लाइफ मेथड और दूसरा लार्ज एक्सेस मेथड। दोनों मेथड्स आपको आने चाहिए। और लास्ट जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है वो है एक्टिवेशन एनर्जी का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये देखना चाहेंगे इन सब में से कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स वो रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्हेनियस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटालिसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा चैप्टर नंबर 10 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 9 के साथ पेयर है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर से भी आपको थ्योरी का क्वेश्चन आएगा और इसमें भी कुछ टॉपिक्स लिखे गए हैं। स्टूडेंट्स, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसकी एप्लीकेशंस हैं। 6 एप्लीकेशंस आपको बताई गई हैं और इन 6 में से एक तो ईएमएफ कैलकुलेशन है, दूसरा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है और तीसरा फिजिबिलिटी है। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो बाकी के जो एप्लीकेशंस हैं उनको भी आपने देख लेना है। और इसमें भी पास्ट पेपर्स में बाय नेम भी पूछी जा चुकी हैं एप्लीकेशंस, और कोई 4 बता दें, कोई 5 बता दें, इस तरह से भी पूछा जा चुका है। उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन हमारा रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। यानी अगर हमें कोई भी कंपाउंड दिया जाए और कंपाउंड में से किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लिया जाए, तो ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने के कौन से रूल्स हैं, 7 आपकी बुक में दिए गए हैं। उन रूल्स को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पास्ट पेपर्स में ये काफी दफा रिपीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, उसके बाद मॉडर्न बैटरीज का टॉपिक है, जिसमें एक लेड एक्यूमुलेटर बैटरी है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी है, निकल कैडमियम बैटरी है, फ्यूल सेल्स दिया गया है। तो उन सारे टॉपिक्स में से 2 टॉपिक्स हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, जिनमें से एक लेड एक्यूमुलेटर बैटरी है जो कि रिचार्जेबल है, और इसमें पूछा जाता है कि इसकी रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग इनके प्रोसेस यानी इनके रिएक्शंस वगैरह बताएं। और दूसरा स्टूडेंट्स फ्यूल सेल्स है, इस पर भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और फिर काफी इंपॉर्टेंट एक और लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल। और आपको पता है कि गैल्वेनिक सेल को वोल्टिक सेल भी कहा जाता है, और इसकी वर्किंग के साथ आपको पूछा जाता है फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज भी। वो सेपरेट से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे ये पूछा जाता है कि फंक्शन भी बता दें और साथ ही साथ इसकी वर्किंग भी बता दें। तो इसको आपने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है।
फिर उसके अलावा हमारे पास है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के अंदर आपके पास शी भी बताया गया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके अलावा आपको बताया गया है जिंक का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉपर का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपसे यहाँ पे जिंक का ही इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पूछा गया है। दोनों का पूछा जा सकता है, आपने अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। और जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो सेपरेटली एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। उसके आगे चले तो हमारे पास है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस भी कहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर नंबर 11 से कुछ यही 5-7 टॉपिक्स हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और जिनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और उसकी एप्लीकेशंस हैं। तो आपने इन तमाम टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और अपना गोल सेट करना ना भूलें। अपना गोल सेट करें, उसको यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि आप उसको बाद में फॉलो कर सकें। आपके माइंड में ये हो कि ये गोल मैंने सेट किया हुआ है, इसको मैंने फुलफिल करने की कोशिश करनी है, इसको मैंने अप्रोच करना है। तो स्टूडेंट्स ये हैं हमारे कुछ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, और पार्ट ए इसका पहले से अपलोड हो चुका है, वो मैं कनेक्ट कर देती हूँ, एंड में आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।